अच्छा, इस पर बात कर लेते हैं। शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौके के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने वक्त निकाला और बड़ी मुबारक हो जी। ये रिहाई हो गई है बुशरा बीबी की, और साथ ही साथ आज तो जो बानी पीटीआई की बहनों के हवाले से भी डिसीजन सामने आए। तो क्या इस वक्त कैसा स्पिरिट कैसा है तहरीक इंसाफ का वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ी खुशी हमें इस बात पे कि फ़ाइज़ की रुखसती हो गई है, लेकिन मानी खेज़ बात यह है कि उसकी रुखसती के साथ साथ नवाज शरीफ भी लंदन भाग रहे हैं, और मेरे ख्याल से भागने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्यों? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी आपने बुशरा बीबी की बात की, बहुत खुशी, लेकिन वो भाग क्यों रहे हैं? 9 माह तक भाग कहाँ रहे? इलाज के लिए। देखिए, अब तो सारे भागेंगे, अब तो कोई भी नहीं रुकेगा यहाँ पे। देखिए, अब जो जिस छतरी के नीचे छुपना चाहते थे वो छतरी तो हट गई है। अब देखिए, जो भी है, हम तो चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर अदलिया आज़ाद हो, और अदलिया चूंकि कायजी फ़ाइज़ ईसा ने जो सुप्रीम कोर्ट की अहमियत को ही ख़त्म करके रख दिया था, फैसले हो रहे थे उस पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा था, वो खामोश बैठ के तमाशा ही बने हुए थे। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही एक ऐसा नहीं, लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी के नतीजे में जो फैसले हुए, सारी चीजें हुई, उसके बाद भी आप मुतमईन हैं कि रावी चैन ही चैन लिखेगा? देखिए, ये एक सिस्टम है ना, सिस्टम तो अच्छा है बुरा है वो तो देखा जाएगा, लेकिन जो शख्स बिल्कुल बोझ से भरा हुआ था और वो जानबूझकर इस सिस्टम को कोलैप्स कराना चाहता था, उससे जान छूटी। बाकी तो सिस्टम है, उसमें अच्छी बुराई तो होती रहेगी। अच्छा, आईनी तरामीम है वैसे कि जो जाने वाला होता है उसकी बुराइयां होती हैं। मैं आज भी ये कहता हूँ, मैं आज भी ये समझता हूँ कि जस्टिस याया की मुखालिफत हमें नहीं करनी चाहिए। मैं कल से कह रहा हूँ, हमें इसकी मुखालिफत नहीं करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से नहीं होगी इसकी मुखालिफत। लेट्स सी। शौकत यूसुफजई साहब, ये जो रिहाई हुई है बुशरा बीबी केस को जोड़ा जा रहा है कि जी ये किसी डील के नतीजे में हुआ है। कल तक तो ये सवाल भी उठाया जा रहा था कि भाई जो लोग इसकी अगेंस्ट बात कर रहे थे वो कहते अच्छा तो उनकी बहनों की क्यों नहीं जमानत मंजूर हुई, तो आज वो भी हो गई। सो ये जो तासुर है, इससे क्या नतीजा अखज़ किया जाए? फिर फैसल वाडा कह रहे हैं बताएं एक हफ्ते पहले रंगो रोगन क्यों हो रहा था। सो क्या आपके मामलात सुधर रहे हैं? देखिए, फैसल वाडा दिमाग से फारिग बंदा है, और वैसे भी फारिग बंदा है। उसको टीवी पे लाके उससे जिस तरह के उससे क्वेश्चन होते हैं, उसके जी में जो आता है वो कहता है। शौकत साहब, जो बोलते हैं वो हो भी जाता है इत्तफाकन। देखिए, तो डील्स की जहां तक बात है ना, मेरे ख्याल से इमरान खान के बारे में ये कहना है, इतनी सख्ती उन्होंने बर्दाश्त की, पिंजरे में रह गए, बिजली उनके ऊपर बंद कर दी गई, वो नहीं थके, ना टूटे, तो इस तरह की बातें करना एक ऐसे लीडर के बारे में। लेकिन हमने नवाज शरीफ के बारे में जो लोग कहते थे वही हुआ ना। केसेस हैं शौकत यूसुफजई साहब, आपके जो कारकुन भी हैं वो रिहा भी होते हैं तो दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। यहाँ हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, तो इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि तासुर डील का बन रहा है। देखिए, तासुर डील का नहीं बनता है, ये हुक्मरान थक चुके हैं। पीटीआई के लोगों को पकड़ पकड़ कर थक चुके हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि कोई भी नहीं टूटता। अच्छा, बैरिस्टर साहब ये फरमा रहे थे, बैरिस्टर साहब ये फरमा रहे थे कि बैरिस्टर गौहर साहब जो आपके चेयरमैन अभी तक, तो वो ये फरमा रहे थे कि ये बेसिकली उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया था ताकि बानी पीटीआई पर दबाव डाला जा सके। तो अब दबाव डालने की कोई वजह नहीं रही आपकी नजर में? मैं ये अर्ज करता हूँ, देखें, लोग ये पहले से कहते थे ना कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जाएगा तो नवाज शरीफ भी भागेगा, PMLN वाले भी भागेंगे, तो वो बात तो दुरुस्त साबित हुई। लेकिन पीटीआई ना टूटी है ना टूट सकती है, क्योंकि इमरान खान उनका लीडर है। जब इमरान खान नहीं टूटेगा तो बाकी किस तरह? देखिए, बुशरा बीबी को तो इन्होंने पूरा जोर लगाया कि बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान को तोड़ा जाए। बुशरा बीबी ने सारी सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली, वो नहीं तोड़ सके उनको, और न ही उनकी वजह से इमरान खान कमजोर पड़े। उनकी बहनों को गिरफ्तार किया गया, पूरे एक हफ्ते बाद उनको पता चला कि उनकी बहनें भी गिरफ्तार है। तो मेरे ख्याल से ये बात कहना कि जी डील हो रही है, ये पता नहीं फैसल वाडा कहाँ से वो लगाता है। अच्छा, तो अब बुशरा बीबी क्या रोल प्ले करेंगी? कुछ खबरें हैं कि उनके पास कुछ हिदायत हैं बानी पीटीआई की, वो पहुंचाई जाएंगी वजीर आला को। पॉलिटिकली क्या एक्टिव होंगी वो? बाकायदा सियासत में आके हिस्सा लेंगी वो? देखिए, बुशरा बीबी काफ़ी अरसे जेल में रही, 9 माह। वो उनकी सेहत के बारे में
ये सारी चीज़ें हैं। उनका मेडिकल चेकअप भी होने वाला है, सारे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद होंगे और ये बात की बातें हैं कि उन्होंने क्या रोल अदा करना है। अच्छा। ये मेरे जहाँ तक ख्याल है वो अपना वही रोल अदा करेंगे जो उनको करना चाहिए। वो एक बहादुर खातून है और हमेशा बहादुरी से उन्होंने उसका मुकाबला किया है। तमाम जाली केसेस का मुकाबला करके आई हैं। तो 9 महीने के बाद इनके तो 9 दिन भी नहीं बनते थे जेल में, 9 महीने उन्होंने गुजार दिए। अगर डील करनी होती तो फिर शुरू दिन से ही कर लेती। एक चीज ये मतलब है कि पीटीआई डील करने के लिए किसी तौर पे तैयार नहीं। वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक और धड़ेबंदी की बात हो रही थी, की जा रही थी फैसल वाडा साहब की जानिब से, आप समझते हैं कि वो तासुर की अब नफी होगी? सर खुदा के लिए फैसल वाडा का हवाला तो ना दे, मैं तो इसको पॉलिटिशियन ही नहीं समझता हूँ। ये तो जमात के बड़े एक जमाने में कलीदी रहनुमा थे सर। आपकी मतलब तो मैं उस वक्त भी तैयार उसको है, नहीं कहते हैं समझता बुलाएं तो मैं आप मिलने भी चला जाऊंगा। आप यकीन करें कि जब इसको हमारी पार्टी सेनेटर बना रही थी, मैंने उस वक्त भी मुखालिफत की थी कि ये बंदा इतना कैलिबर का नहीं है। इसको ये तो वो तोती बोलता है ना, तो उसको सिखाया जाता है, तो ये सीख के बोलता है। तो मेरे ख्याल से इस पे इतना वो ना करें, रिलाई ना करें। ये ना इतना इसका कोई जहन काम करता है ना कोई, सारा दिन तो मेरे ख्याल से पता नहीं होश में भी रहता है कि नहीं रहता है। होश में रह के बात करें, ये ऐसे ऐसे बातें करता है मेरे ख्याल से। लेकिन वो धड़ेबंदी की आप वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और प्लस ये कह रहा हूं, देखिए आपकी ख्वाहिश भी है कि बुशरा बीबी कोई सियासी रोल भी अदा ना करें, जो कि आपने अभी कहा। मैं देखें अर्ज करूं, धड़ेबंदी उस जमात में होती है जहां पे लीडरशिप कमजोर हो। यहाँ अगर वोट है तो इमरान खान का है, और अगर लोग खड़े हैं तो इमरान खान के साथ खड़े हैं। यहाँ कोई लीडर शीडर नहीं है, ये जहन में रख लें। अगर कोई मैं कहूँ कि जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, मैं अपना धड़ा बना रहा हूँ, तो मैं अकेले रह जाऊंगा। या कोई और बड़ा लीडर हमारा अगर ये चाहे कि जी हम अपना ग्रुप बना लें, तो नहीं बना सकता। ग्रुप एक है, वो इमरान खान का ग्रुप है। इसलिए ये पीटीआई न टूट सकती है न कमजोर पड़ सकती है। जमहूरियत में तो वैसे ये जहन में रख ले सारे। इमरान खान जेल में, इमरान खान बाहर है, वो पार्टी मजबूत रहेगी। चले ठीक है। थैंक यू सो मच शौकत यूसुफजई साहब फॉर योर टाइम अगेन।